सक्सेना राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन वेवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैंने आपको बताया था कि अंशों का निर्गमन 3 तरह से होता है, सममूल्य पर, अधमूल्य पर और कटौती पर। तो सममूल्य और अधमूल्य दोनों मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हमारा जो आज का टॉपिक होगा अंशों का कटौती पर निर्गमन। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अंशों का कटौती पर निर्गमन क्यों होता है। उसका एक कारण है, जब कोई कंपनी नई होती है, उस क्षेत्र में उसे लोग पहचानते नहीं हैं, उसकी विश्वसनीयता पर थोड़ा शक होता है, संदेह होता है कि नई कंपनी है, इन्वेस्टर सोचता है हम पैसा इन्वेस्ट करें ना करें, क्या करें। तो कब लोग अप्लाई करते हैं, तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से, अपने ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से कंपनी अंशों के मूल्य में कटौती या डिस्काउंट देती है। इसे कटौती पर निर्गमन या अवमूल्य पर निर्गमन या छूट पर निर्गमन, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है, लेकिन इंग्लिश में इश्यू ऑन डिस्काउंट। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे पिछले वाले में मैंने बताया था 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचा जाता है। आज मैं बताऊंगा 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया कटौती है, टोटल 8 रुपया आपको देना है, लेकिन आपको माना कितना जाएगा, 10 रुपया। तो 2 रुपया आपका एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर हमारा कितना होना चाहिए, 3 रुपया। लेकिन अब 3 रुपया है और इसमें 2 रुपया हमारा कटौती हो गई, तो हमें पेमेंट कितना देना है, मात्र 1 रुपया। 3 रुपया अलॉटमेंट में था। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी स्पष्ट शब्द न दिया हो कि कटौती कहां होगी, किस पे होगी, तो आप बिना सोचे समझे कटौती को अलॉटमेंट पे डाल दें। कटौती या प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे होगा, अन्य किसी पे नहीं होगा। अगर अन्य किसी पे होगा तो इसकी आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी क्वेश्चन में, उसके अनुसार करना है। अगर नहीं दी है तो हमें अलॉटमेंट में ही घटा देना है। अब फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया, या ऐसे मान लें कि हमें अलॉटमेंट पे 3 रुपया देना है और 2 रुपया हमारी कटौती हो गई, तो हमारा कितना हो गया, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और सेकंड कॉल पे 1 रुपया। 3 2 5 2 7 और 1 8, और हमारी कटौती कितनी थी, ये 2 रुपया। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 रुपए का शेयर हो गया। यानी शेयर तो कैपिटल 10 रुपए की होगी, लेकिन 8 रुपए ही इन्वेस्टर से कंपनी लेगी। तो सबसे पहले 2 रुपए एप्लीकेशन से आए, हमारे शेयर हैं 10,000। पिछले वाले में भी मैंने यही बताया था, 10,000 शेयर थे, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं 10,000 हो। तो 10,000 शेयर आए, 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आएगी, कितनी, 20,000। कहाँ आएगी, बैंक में। तो जब बैंक में आती तो हम क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट DR टू यूटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 रुपया विंग एप्लीकेशन मनी रिसीव on 10,000 shares at rate of 2 रुपये पर शेयर या ईच। अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूटी शेयर कैपिटल में। तो यूटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू यूटी शेयर कैपिटल अकाउंट विंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री चाहे समूल पर हो
चाहे अधमूल्य पर हो या कटौती पर हो, यानी शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट निर्गमन, तीनों में एक सी ही होगी, इसमें नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब अलॉटमेंट ड्यू होता है, तो अगर साधारण ड्यू होता है सब मूल्य पर है तो हम क्या करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम अधमूल्य पर करते थे एट प्रीमियम तो हम क्या करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन यहाँ रिजर्व नहीं है, यहाँ कटौती है, तो लॉस हो गया। हमने रूल आपको बताए थे जनरल के, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आर डेबिट, तो हमें कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। अब 3 रुपया तो हमें मिल रहा है, 10 थी 30,000 और 20,000 हमारा डिस्काउंट हो गया 2 रुपए के हिसाब से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और कितना 50,000 टोटल करके। कैपिटल तो 50,000 ही मानी जाएगी, लेकिन पैसा कितना मिलना है 30,000। अब हमारा इन्वेस्टर हमें पैसा देगा, यानी बैंक में पैसा पहुंचेगा, तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR 30,000 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 2 रुपए से 10,000 शेयर कितने को हो गए, 20,000। अब यही 20,000 रुपए हमें प्राप्त होंगे, क्या होंगे, हमें मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो हम क्या एंट्री डालेंगे कि इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट दिया कितना 20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 20,000। अब ये हमारी एंट्री कौन सी हो गई, बीइंग फर्स्ट, यहां होगी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू और यहां होगी बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ठीक है, अब केवल एक कॉल हमारी बची, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसके लिए हमें एंट्री क्या करनी है, उसके लिए हमें एंट्री करनी है, सबसे पहले ड्यू करना है। तो ड्यू जब करते हैं तो ड्यू के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, जब हम ड्यू करते हैं तो ड्यू की कुछ एंट्री किया करते हैं। हमने क्या किया था यहाँ कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, तो यहाँ क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। और कितने, 1 रुपए से 10,000 शेयर हैं, 10,000 का 1 में मल्टीप्लाई किया 10,000। अब हमें रिसीव होगा, जब हमें रिसीव होगा तो रिसीव किन्हें होगा, बैंक को, रिसीवर डेबिट, तो हमारा क्या हुआ, बैंक अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट विंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीट। तो इस तरह से हमने आपको तीनों बता दिए। तीनों बताए कौन कौन से? अंशों का समूल पर निर्गमन, अधमूल्य पर निर्गमन और काय पे कटौती पर निर्गमन। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।